पूछो। हेलो। पूछो। एक बात तो मुझे एक बात ये बताओ, हम्म। आप जब तक भी जिंदगी हमारी तुम्हारी है, हम्म। ठीक है, मरना तो सबको है, तुम्हें भी हमें भी, ठीक है। हम्म। एक बात ये सोचो, हम्म। मैं तुम्हारी बात बड़ी कर रहा हूँ, हम्म। मरने के बाद में आप इस्लाम से कई दूसरे फिरके में पहुंच रही हो, खैर हम्म। अभी पहुंच नहीं हो, पहुंच रही हो तुम, हम्म। तो आप ये सोच के पहुंच रही हो मरने के बाद में मैं मिसाल की बात है जन्नत चली जाऊं, यही तो आपके दिमाग में है। मेरे दिमाग में? आप एक इस्लाम को जो आप छोड़ रही हैं तो इस चक्कर में छोड़ रही हैं कि इस्लाम मुझे माशाल्लाह इस्लाम मजहब अच्छा नहीं है, मैं दूसरे मजहब में जाऊंगी तो मरने के बाद में भाई मैं जन्नत में जाऊंगी, यही अरे तो नहीं सोच रही नहीं हैं नहीं आप। नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ी हो गई। मेरे अकीदे में जन्नत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई जगह है ही नहीं जन्नत क्या नाम की। ना अल्लाह क्या नाम का, है? ना अल्लाह नाम का कोई खुदा है, और ना ही मोहम्मद नबी थे, वो झूठे नबी थे, फेक प्रोफेट। अरे अल्लाह, ओ माशाल्लाह, अल्लाह माफ करे। हाँ वो अरे ठीक है, हाँ वो ठीक है, माफ़ करे। और इस्लाम भी जो है वो झूठा मज़हब है, वो सच्चा नहीं है। तो मेरे अकायद में ये इस्लाम, नबी, अल्लाह, फरिश्ते, जिन, ये सब के सब फेक हैं, झूठ हैं, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है और ना कोई सबूत नहीं है। सबूत होता तो मान भी लेते। क्यों, सबूत क्या चाहिए आपको, बताओ। अच्छा ठीक है, अब फरिश्ते का सबूत दो मुझे, फरिश्ते, जिन और अल्लाह और जन्नत और जहन्नम का जी जी बताइए। सब सबूत। चीजें बरहक, सब चीजें, फरिश्ते भी हैं, वो जन्नत भी हाँ, है, आपने बोल दिया, जहन्नम भी है। सबूत दो। चलिए आपने बोल दिया, एक होता है बोल देना और उसके बाद बोलने तो की, अब और जो चीज़ तो बोली गई है उसे साबित करना। एक बात सुनो, कुरान तो इस बात की गवाही दे रहा है, कुरान को आप क्या मानती हो? झूठी किताब। कुरान जो है वो एक झूठी किताब है और निहायत ही गंदी किताब है। उसमें बहुत गंदे गंदे चीज़ें हैं जिसको सुन के इंसान जो है वो इस्लाम में कायम रह ही नहीं सकता। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। क्या हुआ, आपकी आवाज़ बंद कैसे हो गई? फ्री हूँ, मैं हम्म। पूरी तरह से फ्री हूँ, मैं बिजी नहीं जरा सा रह भी। अच्छा अच्छा। मगर आप ये ऐसी बातें कर रही हैं, बताओ, बिल्कुल डायरेक्ट दिल पे, हमारा दिल पे चोट दिया रही है। आपको हुआ क्या, आपको ये तो बताइए, आपको क्यों इतनी नफरत हुई, अरे आप ये तो रे, जवाब दीजिए। नफ़रत नहीं है, नफ़रत नहीं है मेरे, नफ़रत क्यों होगी मुझे? लेकिन मुझे वो चीज़ें सही नहीं लगती। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने क्या बोला कि इस कुरान जो है वो एक गंदी किताब है, उसमें कुछ चीज़ सही नहीं है। मैंने क्यों बोला? अब सूरह नबा के आयत 33 देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जन्नती होंगे उसको अल्लाह ताला बड़ी बड़ी बुब्स वाली औरतें देंगे। अब ऐसी बातें बोलने वाला अल्लाह हो सकता है क्या, जो गंदी गंदी बातें करे? अब मान लो आपकी जो छोटी बेटी है वो कुरान, या फिर आपकी शादी हो गई और आपकी छोटी बेटी है, अब वो आपके सामने कुरान की तिलावत कर रही है तर्जुमे के साथ। अब वो पढ़ रही है कि अल्लाह ताला ने, आप सामने बैठे हो, वो पढ़ रही है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जन्नत में बड़ी बड़ी बुब्स वाली औरतें रखी हैं। तो उस वक्त आपकी बेटी क्या सोचेगी और आपके दिमाग में क्या होगा, और आप अपनी बेटी के आंखों में ये देख। हाँ। ये हम अपने, हमें दूसरे का पता नहीं, हम अपने बरेलवी किताब का हम तर्जमे का हम गारंटी लेते हैं, अगर ये लिखा हुआ हो आप दिखा दोगी तो बात ही कह रही, देखो हम बात आपसे गारंटी तर्जुमे ले की रहे नहीं हैं। है, आप तर्जुमे की बात करोगे तो 10 लोग 10 तरह के तर्जुमे करते हैं। नहीं, लेकिन रुको रुको रुको, लेकिन अरबी में उसके मायने क्या आपने है? सुनो। सुनिए, अरबी में उसके जी। मायने क्या है? मायने ये रखता है कि अरबी का मतलब क्या है। अब तर्जुमा तो कुछ भी कर लो अपने हिसाब से, वो मसला नहीं। मसला ये है कि अरबी में क्या लिखा हुआ, क्योंकि अरबी तो चेंज नहीं हो सकता ना। जी अरबी जी में जी। लिखा हुआ है और हदीसें भी बयान करती हैं कि औरतें बड़ी बड़ी बुब्स वाली मिलने वाली हैं, किनको, जन्नतियों को। इतनी घटिया, नीच और गंदगी वाली अश्लील बातें जिस किताब में लिखी हुई है, फिर वो फाजिल, पाक और अजीम किताब कैसे हो सकती है? सोचो। अरे तुम्हें तुम्हें कैसे, तुमने कौन सा तर्जमा पढ़ लिया, अल्लाह मेरे, ये तो मुझे बता दो। आपके पास कुरान है? मेरे पास सब चीज है। निकालो अभी।
मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप अरे एक घंटे तब तो देखो, सिर्फ आपको आपके पास सुनो कुरान है लेकिन आप खोलना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर सुनो है कि कहीं खोल दिया और वही निकल गया तो फिर मुंह कहाँ छुपाए। अरे अल्लाह से तौबा करो, हमारा अरे तो तौबा हमारा हम दीन काहे करें, इस्लाम तौबा हमारा आप करो। ईमान जो है। चीज़ है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं, वजूद ही नहीं, उससे तौबा करके क्या फ़ायदा। और तौबा तो अल्लाह को करना चाहिए इंसानों से कि उसने इतनी अश्लील बातें परोस दी कुरान में। ऐसा कोई इंसान, कोई बेटा जो है अपनी माँ के सामने ऐसा नहीं बोल सकता जो वो दुनिया का खालिक होके इंसानों के सामने बोल रहा है इतनी गंदी गंदी चीज़ें। कभी सोचा है ये चीज़ें? आपने मिंबरों में अच्छा ये देखा होगा बताइए जो आप, मौलवी बैठे होते हैं वो कैसे बोलते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि अरे मुसलमानों, तुम लोग कहाँ अपनी मैली कुचैली बीवियों के पीछे पड़े हो। जन्नत में हूरें मिलेंगी जिनकी आंखें गिलाफी होंगी और उसका जिस्म ऐसा होगा। ये इतनी अश्लील बातें कहाँ से ला रहे हैं, वो अपने मन से तो नहीं अच्छा ला रहे। सुनो तो मैं सुनो, मैं बताऊं, मेरी बात सुन लो तुम। हम बरेलवी हैं, हम अपनी जिम्मेदारी है हमारी। अब दुनिया भाई दुनिया कोई भी कुछ कर रही है तो हमें अपना ईमान देखना चाहिए, हमें अपना ईमान संभालना अब चाहिए। मुस्लिम नहीं हो, एक अब बात मुझे बरेलवी हो। बताओ, हम तो बरेलवी हैं। अब मुस्लिम, हाँ मुस्लिम बरेलवी हैं। मुस्लिम बरेलवी कुरान को नहीं मानते। अरे कुरान तो हमारा ईमान है, मानते नहीं, अरे ईमान अब है चाहे हमारा। बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सलफी हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले हो, कुरान तो एक ही है ना। कुरान है कि तर्जुमे तो अलग हैं, हाँ कोई तो तो मैं आपको गलत मैं फहमी मैं हो गई। मैं कुरान की बात कर रही हूँ, अरबी कुरान की बात कर रही हूँ, मैं तर्जुमे वाले कुरान की बात नहीं कर रही। जी जी जी। अब ये बताओ, आपके नज़दीक या किसी भी फिरके के नज़दीक क्या हूर जो है वो एक काल्पनिक वस्तु है, यानी कि इमेजिनेशन है बस? क्या वो जो चीज़ें वो बोलते हैं हूर के बारे में, क्या वो कुरान में नहीं लिखा है? भाई एक बात सुनो तुम, नहीं नहीं, ये मुझे है बस कि मुझे भाई आप इसका इसका जवाब दो कि क्या हूर सुनो, वाली बात। एक रुको मेरी बात सुनो, मुस्लिम, पहले इसका जवाब दो। क्या हूर वाली बातें हर फिरके के कुरान में नहीं लिखा है? हाँ हूर वाली बात है कि जन्नत में लिखे बहक कर हैं हूरें तो, मिलेंगी। अरे तो उसी सूर्य नबा की आयत 33 को जब आप उसके, वैसे तो साफ लिखा हुआ सूर्य नबा की आयत 33, लेकिन अब जब उसकी तफसीर देखोगे तो आपको इतनी शर्म आएगी, इतनी शर्म आएगी कि आपको शर्म के मारे आप डूब जाओगे और बोलोगे कि मुझे ऐसा अल्लाह नहीं चाहिए। इतना अश्लील है जो इंसान को इसलिए क्योंकि उसको अपना दीन फैलाना है, लड़कियों का लालच दे रहा है। बताओ। आपकी एज कितनी है? बताई तो थी आपको, भूल गया। 20। 20। अभी अभी इस्लाम में से निकले हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे लगभग 2 ढाई साल हुए। 2 ढाई साल से अपनी फैमिली साला रहे आप? नहीं, वो तो अभी अभी निकले हैं, उससे पहले जो है वो हम परिवार के साथ थे, बस लोगों को बताते नहीं थे। अभी आपको घर छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? अरे भैया मेरे, आपको क्या लेना देना है मैं घर से निकलूं चाहे मत निकलूं, क्या करूं चाहे मत करूं? कुरान और हदीसों की बात हो रही थी ना। 72 हूर जो है, और बड़ी बड़ी बुब्स वाली हूरें जो हैं, और ये पारदर्शी। हाँ ये बिल्कुल गलत है। ये कौन बोला आपसे? क्या? जो आप जो बोल रही हैं बड़ी बड़ी बुक्स वाली, ये कौन बोला आपसे? कौन सी किताब में आपने देखा? कुरान की सूरह नबा क्या 33। किताब, उसका तर्जुमा कौन सी किताब में, कौन सी तर्जुमा कर आपने, कौन सा तर्जुमा पढ़ा ये तो बताइए। इंटरनेशनल इंटरनेशनल वो है तर्जुमा इसका, इंटरनेशनल कुरान का, अंतर्राष्ट्रीय, आपने जानते बिल्कुल हो? सरासर, हाँ मैं जहाँ जानता हूँ, उस तुमने अनुवाद बिल्कुल को, सरासर जहाँ गलत। जिसको पूरी दुनिया के मुस्लिम एक्सेप्ट करते हैं, है ना, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन कहते हैं, और बहुत मतलब माने हुए होते हैं वो जो तर्जुमाकार होते हैं, वो पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, चाहे किसी फिरके से हो। और मैं जो बात बोल रही हूँ ना, वो बातें जो हैं वो हर मुसलमान एक्सेप्ट करता है अगर उसके पास इल्म है तो। और हम भी तो देखो, आपका मज़हब जो है ना, इस्लाम, आपका मज़हब जो है वो अश्लीलता में इतना आगे है, जैसे कि मिस्कात अल जो मसबी है, एक हदीस है, उसकी हदीस नंबर 5652 में लिखा है कि जो मुस्लिम होंगे उन लोगों को जन्नत में ऐसी हूरें मिलने वाली हैं
जिनके जिस्म में 70 जोड़ी कपड़े होंगे लेकिन वो अंदर से नंगी दिखाई देगी। अरे किसने बोला तुमसे अल्लाह मेरे, किसने बोला? तुम्हें कौन से तर्जमे में पहुंचे जो अरे अल्लाह के मैं पास बता, से? हमारी हदीस तो आप बताई बात ना मान लो, आपको, सुनो। मैं बताई ना हदीस आप आपको, मिस्कात मिस्कातुल मसाबी की हदीस नंबर 5652 है। और अगर उसमें आपको यकीन नहीं है तो आप सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3254 देख लो, उसमें भी यही चीज़ है। अल्लाह मेरे, अच्छा तुम एक बात बताओ, हम्म तुम सारी बातें छोड़ो, हम्म आपके अम्मी पापा तो अभी इस्लाम में ही हैं। अरे हजरत, आपको मेरे खानदान से क्या लेना देना है? आप मुझे एक इस्लाम, बात, आपको अरे मैं इस्लाम कुरान पे बात करनी है तो बोलो, वरना मुझे भी ऐसे फालतू बात करने की कोई शौक नहीं है। निकाल दो और देखो, अपने सबसे अच्छा जो मजहब अपना इस्लाम है, अरे सबसे अभी मैं अच्छा आपको है। क्या बता रही थी, इस्लाम की अच्छाई तो बता रही, इतनी अश्लीलता तो पॉर्न जो वीडियोस होते उनमें नहीं होगी जितनी इसमें है। हदीसों में इतनी गंदी चीज़ें भरी पड़ी हैं। हाँ, और अब बोल रहे हो कि अब इतना जब सब चीज़ बता दिया, आपको कुरान का हवाला दे दिया, हदीस का हवाला, फिर भी अच्छा है बोल रहे हो? दिमाग कहाँ रख के आए हो आप? हम्म हेलो, हाँ हाँ हाँ, कहाँ रख के आए हो दिमाग? दिमाग तो हमारा हमारे पास है। नहीं, वो अपने अल्लाह ताला के पास छोड़ के रखा है, इसलिए आपको कुछ अच्छा समझ नहीं आ अच्छा, रहा है। मैं सारी सारी बात आप कैंसिल करो मेरी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हम्म अच्छा, अब जिना की बात कर रहे हैं, एक बात मेरी बात जी, सुनिए, जिना जो है ना वो सिर्फ एक दिखावे की चीज़ है इस्लाम के लिए। असल में इस्लाम में ऐसे है जैसे कि पहले के जो लोग थे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या करते थे? जी जी, आ रही है आवाज आपकी। हम्म तो पहले के जो नबी मोहम्मद थे वो क्या करते थे कि जंगे करते थे, लोगों को लूटते थे। नहीं नहीं नहीं, हम्म गलत बात है, गलत और बात है, हमारे नबी मैं साबित कर दूँ तो, नहीं नहीं किया। अगर मैं उनका लूटना साबित कर दूँ तो आप इस्लाम छोड़ दोगे क्या? और नहीं किया साबित तो आपको आना पड़ेगा वापस। बिल्कुल आ जाएंगे, पक्का? बिल्कुल। मैं आपको पक्का? बताती हूँ, सही अल बुखारी की किताब है, वॉल्यूम 4 चैप्टर 88 और पेज नंबर 108। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? एक मिनट पहले बीबी बोल पाओ आप। तो ये सब चीज़ें तो आप छोड़िए, लेकिन ये देखिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो हो नहीं सकता, लेकिन मैं जो बोलती हूँ उसको साबित कर देती हूँ। सही अल बुखारी की हदीस नंबर वॉल्यूम नंबर 4 है, चैप्टर 88 है और पेज नंबर 108 है। उसमें है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ, नरेटेड इब्न उमर दैट द प्रोफेट सेड, माई लवलीहुड माई लवलीहुड इज अंडर द शेड ऑफ माई स्पीयर, एंड ही हु डिस्पोज माई ऑर्डर्स विल बी ह्यूमिलेटेड बाई प्रेइंग जजिया। और यहाँ पर लिखा है चैप्टर 88 के नोट में कि अंडर द शेड ऑफ माई स्पीयर मीन्स फ्रॉम वार बूटी। क्या है? लूट की माल। तो नबी मोहम्मद लूट करते थे। ये खुद जो है वो सही बुखारी की वॉल्यूम नंबर 4 चैप्टर 88 और पेज नंबर 108 में लिखा हुआ है कि नबी मोहम्मद खुद भी लूट करते थे, मार काट करते थे, और वही उनके जीवन का जीवोपार्जन का साधन था। यानी कि खाने पीने की जो वस्तुएं थी वो उसी से वो लेते थे। और इतना ही नहीं, अच्छा इसी मैं बताऊं तुम्हें, इसी के ताल्लुक से मैं एक चीज़ और बताती हूँ। सूर्य अनफाल के आयत नंबर 1 में आप देखोगे तो माल गनीमत के लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि माल गनीमत सिर्फ अल्लाह और रसूल की है। और यही जो जो चीज़ है वो आपको सूर्य अनफाल की आयत नंबर 69 में भी लिखा है। और सूर्य अनफाल के नंबर आप देखोगे तो 41 में लिखा हुआ है कि 5 हिस्से हैं, वो किसको मिलेंगे? अल्लाह और रसूल को। तो ये तो पूरा इस्लाम और आपके नबी जो लूट मार करके जिंदा रहते थे, उनका जीने का ये जो आशरा था वही लूट मार था। और आप बोलते कि लूट मार नहीं करते थे? लूट करते थे और लड़कियों को पकड़ते थे, फिर उनके साथ सेक्स करते थे। और ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उनकी दो दो बीवियाँ, जुवरिया और एक थी क्या नाम था उनका, सफ़िया, सफ़िया भी नहीं, ये दो लड़कियां थी जिनके ख़ानदान को मार करके नबी ने उनके साथ अपनी जो हवस है वो मिटाई थी, शादी करके, ज़बरदस्ती। क्योंकि अगर आप किसी के फैमिली को मारोगे तो वो लड़की आपको फूल माला नहीं पहनाएंगी, क्योंकि आपने उसकी फैमिली की जान ली है। ये
तुम यार कौन सी किताबें तुमने पढ़ ली? अल्लाह मेरे मेरे ये समझ से बाहर है। मैंने कौन आपको सी तुमने ऐसी किताब है? मैंने आपको कुरान के सूरे यही तो मसला है ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो, मुसलमान लोग पढ़ते नहीं है। जिस दिन मुसलमान अपने कुरान को पढ़ लेंगे, नबी को नबी मानना छोड़ देंगे और इस्लाम को सबसे मतलब कि जिससे भी बदतरीन जो वो है मज़हब है वो मानना शुरू कर देंगे। उनको सच्चाई नहीं पता, जैसे आपको सच्चाई नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आपने क्या? पढ़ी हुई माशाल्लाह बहुत है, आप कह रहे हो इतनी पढ़ी हुई आप माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, हम्म। मगर फिर वही बात मैं आपसे कहूँगा, आपको इतनी बड़ी कंफ्यूजन कहाँ से आई? चलो हमारे कहने से आप एक बात सुनो, हम ये कह रहे हैं हमारा इस्लाम जैसा भी है हम जहन्नुम में जा सकते हैं? भाई आपके मानने से ये क्या इस्लाम में जो रहेगा जहन्नुम में जाएगा? क्या? समझ रही हैं आप? नहीं समझे नहीं, क्या बोले? आपकी नजरों में इस्लाम सबसे खराब मजहब है, यही बोल रही है ना आप? ठीक है, आपकी नजरों में अच्छा मजहब कौन सा है? कोई मेरे नज़र में कोई मजहब जो है वो मजहब नहीं है, मैं एथीस्ट हूँ। अब हालांकि अब आपने इस्लाम बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे दिल में रहम और करम डाले, अल्लाह अपनी तरफ को तुम्हें वापस लौटा ले, समझ में आई? अल्लाह आपके को मुझे लगता है कि आप बड़े दुखी इंसान हैं आप, और अल्लाह से इतना डरे हुए हैं कि जो अल्लाह एक मक्खी तक नहीं बना सकता आप उसके दुआएं पढ़ रहे हो। अल्लाह नहीं बना सकता, और कौन बनाता है? अच्छा, अल्लाह मक्खी बनाता है? कोई सबूत है आपके पास? तुम्हें किसने बनाया है? हमको नेचर ने बनाया है। अच्छा, हाँ। वो कैसे? वो कैसे का देखते नहीं हो कोई इंसान कैसे जो है वो जन्म लेता है, फिर इंसान बड़ा होता है, फिर शादी होती है, फिर गर्भवती हो जाती है, फिर बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये देखा नहीं? ये नेचरली ये नेचर है। बायोलॉजी की किताब पढ़ो, समझ में आएगी कैसे होता है। आपको कैसे जानना है तो बायोलॉजी की किताब पढ़ो, और देखना है तो आपके आसपास तो हमेशा प्रैक्टिकल होते रहते हैं, हर 9 महीने या 8 साल 2 मतलब जीव आप पूरे घूमे को देश ना तो आपको हर हमेशा एक एक प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा कि बच्चे कैसे होते हैं, कैसे जो है नेचर इंसानों को बनाता है। तो जिनके नहीं हो रहे हैं उनके कैसे होंगे? नेचर प्रॉब्लम है उनके, कोई ना कोई मसला होता है बॉडी में, इफेक्ट कुछ न कुछ होती है, वो कोई मसला होगा, कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन इसमें अल्लाह ताला का वजूद कहाँ साबित होता है? कहाँ चले गए आप? बताऊं तुम्हें? क्या? ऐसी आप बात कर रही हैं? चलिए ठीक है, अगर आप इतने ईमान वाले हैं तो मैं आपके अल्लाह को और आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आपके अल्लाह में दम है, अगर उसका वजूद है, तो मेरे सामने एक मक्खी बना के दिखा दे, फिर मान लूंगी वो अल्लाह है। कौन बनाता है? क्या? और कौन बनाता है? कौन बनाता है? अरे हो सकता है वो हिंदुओं का खुदा बनाता हो जो आप बोल रहे हो सकता है वो ईसाइयों का खुदा हो। हिंदू भी तो इसे मानते हैं। किसे? अल्लाह सबका ही है, हिंदू भी तो अल्लाह को तो मानते हैं, हिंदू के दूसरे को कौन हिंदू अल्लाह को मानता है? सब मानते हैं, अरे अल्लाह तो एक ही है। अरे नहीं, यही तो आपकी गड़बड़ी है। आपका अल्लाह जो है वो 72 रूरों वाला है, और हिंदुओं का जो खुदा है वो 72 रूरों वाला खुदा नहीं है। आपका अल्लाह जो है वो 72 हुए बांटता है, हिंदुओं का खुदा हुए नहीं बांटता। आप कैसे एक कर रहे हो? बिल्कुल एक है। अगर आप और सुनो, और अगर आप एक कर रहे हो ना तो एक चीज मान के बैठो कि अगर आपने उनके और अपने खुदा को एक कर लिया तो आप मुनाफिक हो गए और मुशरिक हो गए, क्योंकि आपने उनके खुदा और अपने खुदा को मुशरिक कर लिया, मतलब कि शरीक कर लिया। और इस्लाम क्या कहता है कि सिवाय अल्लाह के किसी और को खुदा मान लेना क्या है? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये सुनो, हम बोलते तो अल्लाह को ये बोलो, हम दूसरों को नहीं। आपकी बिल्कुल बात सही है, मगर ऐसा नहीं कि हम उनके खुदा को खुदा बोल रहे हैं। वो भगवान किसको बोलते हैं? अल्लाह को तो बोलते हैं। गणेश जी को अल्लाह कहते हैं? मैंने तो नहीं सुना किसी को गणेश जी को गणपति बप्पा मोरिया सुनी हूँ मैं, अल्लाह बप्पा मोरिया कभी नहीं सुनी। अरे भैया, भगवान या वो जो भी है बोलते तो अल्लाह को ही है, हम भी तो अल्लाह को बोलते हैं। भैया मेरे, वो उनके जो भगवान है ना, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं,
और भी जो देवी देवता हैं, कभी सुना है उनके नाम के आगे अल्लाह लगाते हुए? आप चलो अल्लाह अकबर बोलते हो, शिवाय हु अकबर बोल सकते हो, विष्णु हु अकबर बोल सकते हो आप। कैसे एक है बताओ? बिल्कुल डिफरेंस मैं ये है। नहीं बोला। देखो देखो मैं बताऊं तुम्हें, तुम मेरी बात नहीं समझी। मैं ये नहीं बोला, मैं आपसे ये बोला क्या जो अल्लाह तो सिर्फ एक ही है, इसको इसको वो भगवान बोलते हैं। मैं ये नहीं बोला क्या वो साहब पत्थरों की पूजा कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं बोला। मैं सिर्फ ये बोला तो क्या पत्थर की बात तो मैंने भी नहीं की। जैसे वो लोग तो पत्थर को खुदा थोड़ी ना मानते हैं, वो तो सिर्फ पत्थर को उसका प्रतीक मानते हैं। जैसे कि आपको अपने पिताजी को देखना हो, अपने अब्बू को देखना हो, याद करना हो, और वो नहीं है तो आप उनके फोटो देखो के याद करोगे कि हाँ मेरे अब्बू ऐसे दिखते थे। वैसे ही वो उनके मूर्तियों को देख के कहते हैं हाँ शिव जी ऐसे दिखते थे, गणेश जी ऐसे दिखते थे, वो वैसे उनको याद करते हैं। बाकी भगवान तो अल्लाह को ही बोलते हैं, वो भगवान किसे बोलते हैं ये बताओ। वो शिव जी को भगवान बोलते हैं, गणेश जी को भगवान बोलते हैं, विष्णु जी को भगवान बोलते हैं। आखिर में तो अल्लाह को ही बोलते हैं, आखिर तो अल्लाह से ही है। अरे तो अल्लाह को तो मानते नहीं ना वो, कहाँ से अल्लाह को ला अच्छा रहे हो? मेरा मतलब ये है, अब आप किसे मानती हैं इस टाइम क्या मैं तो हालातों में? अरे भैया मैं तो किसी को नहीं मानती, लेकिन आप जो ये अभी ट्रिक खेल रहे थे ना कि वो लोग भी जो है वो अल्लाह को मानते, वो अल्लाह को अगर अगर कोई हिंदू बेचारा ना समझी में ये भी बोल दे कि अल्लाह जो है वो खुदा है, ना समझी में बोल भी दे, और उसको कुरान की सूरह कलम के आयत 13 पता चल जाना जिसमें अल्लाह ने माँ बहन की गाली दी है काफिरों को, तो अल्लाह को खुदा छोड़ के गाली बकना शुरू कर देगा, क्योंकि उनके खुदाओं में कोई गाली नहीं देता। इतने बड़े उनके ग्रंथ है, एक गीता है, उनमें कृष्ण ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, उन एक गाली नहीं लिखी वहाँ पर। कुरान इतना बड़ा, 200 करोड़ आदमी जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, 200 करोड़ आदमी, लेकिन उसका अल्लाह गालीबाज है, माँ बहन की गाली देता है अल्लाह। ये कैसा खुदा है जो माँ बहन की गाली नहीं करता? गाली मुझे बताओ, कौन सी आयत में गाली दे रही है अल्लाह? सूरह कलम क्या 13। कौन सा तर्जुमा पढ़ा तुमने? अपना अपना ही तर्जुमा पढ़ लो। गाली दे रहा है? हाँ आपका अल्लाह गाली देता है, वो गंदी गाली देता है। क्या बोलता है पता है? बदजात, हरामी, ये गाली देता है कि तुम जिन्होंने अल्लाह के नबी को क्या नहीं माना, रसूल नहीं माना, वो हरामी है। अब वो नहीं मान रहे हैं तो उसकी अम्मी को गाली दे रहा है तुम्हारा अल्लाह। तो ये डिफरेंट है हिंदुओं के खुदाओं में और तुम्हारे खुदाओं में। यहाँ एक कहानी आती है, मैंने सुना है, और कबीर साहब का एक दोहा था, मैं हिंदी में थी तब पढ़ी थी कि क्षमा बड़े इनको उचित है, छोटन को उत्पात, और विष्णु का क्या क्या जो भृगु ने मारी लात। कहा जाता है कि एक समय भृगु ऋषि थे, उन्होंने भगवान विष्णु के सीने में लात मार दिया था, तो विष्णु जी ने उनके पैर को सहलाया और बोला कि आपको मैं नहीं देख सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये हिंदुओं के भगवान है। और अल्लाह जो है मुसलमानों का खुदा, वो क्या करता है? वो गाली देता है कि तुमने मेरे रसूल को कैसे रसूल नहीं माना। ये डिफरेंस है उनके खुदा में आपके खुदा में। उनके खुदा विनम्र है और आपका खुदा घमंडी और झगड़ालू और गालीबाज है। ये अंतर है इनके खुदाओं में। आखिर में मर के तो तुम्हें भी खुदा के पास ही जाना, हमारे खुदा के पास, और हमें भी उसी जगह जाना है। ये आप अरे आपके खुदा है ही नहीं, आपके खुदा का तो अस्तित्व ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आखिर में तुम्हें भी हमारे खुदा के पास ही जाना है और हमें भी उसी के पास जाना है। ये तो आपका अरे ये बताओ, अल्लाह का अस्तित्व वो साबित कर दो, उसके बाद मान लेंगे कि आपके मरने के बाद आपके अल्लाह के पास जाएंगे हम। तो फिर तुम आमना सामना करो एक बार। अरे रे तो अरे आप सुनो एक बात सुनो। हाँ? अगर आप सही हो तो आपके साथ हैं हम, जाओ गारंटी। अरे मैं सही हूँ उसको जानने के लिए आपको मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपनी किताब खोलने की। अरे मेरे चेहरे पे कुरान नहीं लिखा, सुनो, मेरे चेहरे पे कुरान नहीं लिखा, मेरे चेहरे पे हदीसें नहीं लिखी, आपके किताबों में लिखी हुई है। देखो मैं बताऊं तुम्हें, आप भी होंगे हम भी होंगे, देखो उसी हिसाब से फिर किताबें निकाली जाएंगे, कलाम। अरे तो मैं जब मैं बोल रही कुरान मैं पर कुरान की आयतें बता रही हूँ, सूरा बता रही हूँ, आयतें बता रही हूँ, सट जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ फट से आप पहुँच जाओगे। हदीस बता रही हूँ, वहाँ जाओ आप। फर्क ना होंगे
मैं आपको बता रही हूँ, आपको चेक ही करना है ना कि अच्छा एक वैसे। बात सुनो, मैं अरे तुम ये अरे बताओ। अरे हजरत, मैं बोल रही हूँ आपको चेक करना है ना, सिर्फ चेक ही तो करनी है। तो बता रहे ना हम हदीस बता रहे हैं आपको और कुरान की आयतें बता रहे हैं, अब चेक करो। तुम मेरी बात सुनो, क्यों चेक करने में डर इतनी लग रहा बात मेरी, है? तुम अरे हमें काहे का डर लगता तो है, तुम इतनी खोलो बात देखो एक अपनी किताबों हमें को, हमें कितनी गंदी गंदी हमें चीजें डर लिख रखी हैं आपके अल्लाह ने, देखो। हमें हमें डर सिर्फ ये लग रहा है कि आप भटक गई, बहुत बुरी तरीके से भटक अरे गई। हम भटक गए, आप तुम तो ना भटको, अपने किताब खोल के तुम देख लो कि लड़की झूठ तो बोल रही कि सुनो, सही बात बोल रही है। बात सुनो मेरी, आप बात सुनो, बताएं। बात सुनो आप मेरी। देखो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो बस, अरे भैया मेरे, ठीक है? देखो हम तो किसी भी ऐसे इंसान से जो इस्लाम में है उससे हमने ये बता दिया कि हम इस्लाम को नहीं मानते, फिर हम उससे मिल नहीं सकते। क्योंकि आप लोगों की सुन्नत क्या पता है, नबी मोहम्मद की और सहाबी की सुन्नत है कि जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसका गला काट दो। बोल दो ये झूठी है। कौन बोला? कौन बोला? ये भी नहीं पता, मतलब एकदम, मतलब कैसे इंसान हो, मतलब इस्लाम के बारे में कुछ पता भी है आपको? कौन 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 बोला तुमसे गला काट दो? हम हम्म। गला काट देंगे? अरे इस्लाम में आपको, आप पर फर्ज है, जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका गला गला काटना आप पर फर्ज है। अरे भैया, आप आमना सामना तो करो, अच्छा अल्लाह के ये वास्ते। बताइए, ये बताइए मुझे, इस्लाम छोड़ने वाले की सजा क्या है इस्लाम में? अरे उसे छोड़ो तुम। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने, आप सुनो अल्लाह को नहीं सुनो, पहले मानते। मेरी बात सुनो, आप अल्लाह पहले को नहीं पहले मेरी मानते, बात आप अल्लाह सुनो। को मानते हो कि नहीं मेरी मानते? अरे अल्लाह सब कुछ हमारा, अल्लाह अल्लाह को ना मानते? अल्लाह है, तो अल्लाह जाहिर में अल्लाह है, तो शरीयत उसके को बिना मानते हो कि नहीं मानते? शरीयत को सब मानो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। शरीयत क्या कहता है, बस ये सवाल का जवाब दे दो। शरीयत क्या कहता है, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसके हवाले से शरीयत क्या कहता है, बताओ मुझे आप। देखो, आप इतनी गहराइयों मत जाइए। अरे आप देखो, मैं अरे सुनो कैसे अजीब सुनो, बात कर रहे हो, आपको इस्लाम के बारे में ही पहले तो मेरी बात कर बात रहे हैं, सुनो, आपको इतना सब आता नहीं, तो हमसे पूछो ना, हम बताते हैं आपको सुनो कि क्या कहता है आपका शरीयत। सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप बिल्कुल क्या अपने इस टाइम बिल्कुल अकेली रहती हैं आप क्या? अरे भैया कोई मेरे, साथ में नहीं है आपको आपके? क्या है मसला कि मैं एक साथ रहूं, अकेली रहूं, किसी के साथ रहूं ना रहूं, आपको क्या मसला है? मुझे बताओ तुम। आपको कोई मसला है? मुझे तो लगता है कि हाँ, आपको मसला कोई है, मजहबी बातें करनी नहीं, आप बकवास करने के लिए यहाँ पर आए हो। मसला है मुझे। क्या मसला है आपको? सिर्फ ये है कि इतना मसला है, आप थोड़ी देर के लिए आप मिल लो और सारी बात सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा जिहादी आतंकवादी बनने वाले हो क्या? अरे भैया, अच्छा, आप मतलब आपके जो मजहब में लिखा हुआ है उसको आप वो क्रियान्वित करना चाहते हो? क्यों? यार तुम देखो, मैं बताऊं तुम्हें, मैंने आपसे तुम ये जो, पूछा है कि आपके मजहब में इस्लाम छोड़ने वाले की सजा क्या है? भैया मेरे को इस बात का पता नहीं है, आपको पता पता, नहीं आप है पढ़ोगी तो आलिमा मुझसे है। पूछो ना कि पता नहीं है, मैं बता रही हूँ ना क्या है? आपको। क्या है गला बताइए? काटना, मार देना। गला काटना? अच्छा, तो हाँ। आपको किसी ने मारा अभी तक? अरे कोई भरोसा है क्या, कोई काट दे मार दे, कोई भी इंसान काट सकता है। अब वहाँ पर एक क्या हुआ था मसला, आपने नूपुर शर्मा वाली केस सुनी थी? नूपुर शर्मा वाली केस में नूपुर शर्मा ने नबी मोहम्मद को बोला था कि उसने 6 साल के बच्चे के साथ शादी किया, 9 साल में उसके साथ सेक्स किया। बात बिल्कुल सही है, सही बुखारी हदीस नंबर 3894 में ये बात सही लिखी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कन्हैया लाल जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने सपोर्ट किया था, उसका सिर्फ सपोर्ट किया था ना। क्या ये सही बोल रही है? क्योंकि हदीसों के हिसाब से तो सही बोल रही थी। कुर्ते में देख लो फॉर्म में है। फिर 2 मुसलमानों ने उसका गला काट दिया, और वो उसने ऐसे नहीं काटा, ऐसे अपने मन से नहीं काटा, वो हदीसों में उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो गुस्ताखे रसूल है उसको मार डालो। और नबी मोहम्मद ने अपने समय में खुद को मरवाने के लिए भेजा है लोगों को कि जिसने मेरे बारे में गलत बोला उसको मार डालो। तो ये तो नबी मोहम्मद की सुन्नत है और शरीयत है। सुनो, मैं बताऊं तो मैं, अगर ये तुम जाहिर कर दोगी ना क्या मेरे नबी ने किसी को मरवाने भेजा है, हम्म। तो अगर ये तुमने कहीं साबित कर दिया ना, तो मैं हम्म। तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, मगर साबित करना पड़ेगा तुम्हें, ना तो हमारे मजहब में आना पड़ेगा। आप जैसी बात है, अगर तुमने एक जगह भी साबित कर दिया तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा।
लिखत में दे रहा हूँ मैं तुम्हें। चलिए ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ठीक मैं है। आपको साबित करती हूँ। किताब अल तबकात अल कबीर नाम की एक बुक है। सुनो, मुझे सुनो एक सुनो बात कोई सुनो ताल्लुक सुनो ना, सुनो 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 एक बात अरे सुनो, सुनो एक सुनो, बात सुनो। पहले सुनो, पहले मेरी रेफरेंस सुन लो। वॉल्यूम 2 पेज नंबर 31, और ये इब्ने साद ने लिखा है, सीरतुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ये जो सीरतुर रसूलुल्लाह लिखा है इब्ने साद ने, उसके 675 और 676 इस पेज में आपको मिलेगा, जहाँ उन्होंने एक बूढ़ी जो कवियत्री थी अबू अफ़ाक, जो 120 साल की थी, उसको मरवा दिया था उसने, सिर्फ इसलिए किसने क्योंकि मरवाया था? नबी मोहम्मद ने। देखो मैं बताऊं तुम बहुत भटकवी हो, तुम अरे बहुत अरे भटके, अरे तुमसे कह रही अरे हूँ अरे रुको सुनो। रुको, अरे अरे सुनो सुनो, मैं जो बोल रही हूँ वो क्या गलत बोल रही हूँ? मैं आपको हदीस ही हाँ बता रही बिल्कुल हूँ ना। गलत, बिल्कुल गलत, कैसे? बिल्कुल गलत बोल रही हो। अरे हमारे नबी की शान में तुम इतनी गुस्ताखी कर रही हो, और हमारे नबी की शान अभी तुमने सही करके पढ़ी कहा? तुम दूसरे फिरके में थी ना तुम। अरे हमारे नबी के ऊपर तो जिस बूढ़ी औरत ने दिनों रात कचरे डाले, दिनों रात कचरे डाले, उस वो बीमार पड़ी ना, जब वो बीमार पड़ी ना वो हो रही, तो हमारे नबी तो उसकी खैरियत भी लेने उसके घर पे गए। एक तो वो ईमान लाई हमारे नबी पे, ये और तुम स्टोरी पता ना जो आप सुन कौन रहे कौन हो सी, वो पूरी फेक स्टोरी है। किसी भी हदीस अगर में और नहीं किसी हुई, अब और तुम यही तो है ना, बिल्कुल तुम नहीं है। फोन पे बहस कर अरे रही हो ये ना। हदीसें है ही हाँ नहीं। अरे भैया तो रेफरेंस दो ना मुझे, रेफरेंस लेके बैठो ना, बताओ अपना रेफरेंस दो मुझे। क्या सही बुखारी देख लो, मुस्लिम देख लो, इब्ने माजा देख लो, दाऊद देख लो, कुरान कुरान में दिखा तो ज़्यादा नहीं है तो, अब ये है ना, ज़्यादा जब तुम और भी आमने ज़्यादा है सामने तो होती, हिस्ट्री जब की आमने किताबों में सामने दिखा बात दो। अच्छे से होती ना। अरे मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था, सीरत रसूल का रेफरेंस दिया था, इब्ने और इसाक एक की, बात, एक सुनो, अल पहले मेरी तबरी की भी बात दे सुनो, रही हूँ। इस सुनो टाइम सुनो, इब्ने साद की मैं दे रही हूँ एक और रेफरेंस, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 30-31। इसमें भी एक जो अस्मा बिनते मरवान थी, अब अस्मा बिनते मरवान थी, उसको मरवाने के लिए जो वो ये लड़के थे, कवि थे, अस्मा बिनते मरवान को मरवाने के लिए भेजा था इसने, नबी मोहम्मद ने आपके। अरे मेरे नबी तुम उन्हें कह रही हो, मेरे नबी ने तो अपने गुस्ताखों को भी, जिन्होंने मेरे आका पे दिनों रात जुल्म करे, अरे मेरे प्यारे जिसने नबी पे जुल्म करे, 120 सुनो, साल की सुनो, 120 साल की बुढ़िया को मरवा दिया हो, जो बेचारी और कवित्री नहीं थी, नहीं कविता नहीं नहीं, उसने, उसके पास तलवार नहीं था, वो जो थी ना और अबू वफाक। दिखा दोगे तुम? क्या? अरे मेरे नबी के, तुमने सारी गलत पढ़ी है, तुम आलिमा हो, हालांकि जो भी हो फिलहाल, जो भी थी, मगर अरे जो आप बिल्कुल शुरू से आपने गलत अरे जो पढ़ा है। कवि थे ना अबू वफाक, जो कवि थे, एक कवि थे, 120 साल के बूढ़े थे वो बूढ़ा व्यक्ति था, महिला नहीं थी, मैं महिला बोल रही थी अब तक। वो बूढ़ा व्यक्ति था अबू वफाक, 120 साल का, उसको नबी मोहम्मद ने मरवा दिया। और मैं जो बूढ़ी की बात कर रही थी ना, जिस बूढ़ी की, उसका नाम उम्मे किरफा था, जिसको मरवाने के लिए नबी मोहम्मद ने भेजा था। वो बनु फसारा से ताल्लुक़ रखती थी। और मैंने जो कवि की बात बोल रही थी ना, कवित्री की बात, वो अस्मा बिनते मरवान थी, वो एक बात लड़की सुनो थी। तुम, एक बात सुनो तुम, जिस टाइम मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाए थे, उनसे आने से पहले क्या दौर था? तुम्हें जिंदा छोड़ा जाता था, जो आज तुम इतनी बातें कर रही हो? अगर जिंदा जिस टाइम, छोड़ा, सुनो अरे पहले सुनो, मेरी बात, अरे रुको, हाँ, जिंदा नहीं छोड़ा जाता था तो नबी मोहम्मद ने लड़कों से शादी की थी क्या? तुम्हें ये बताओ नबी तुम्हें छोड़ा मोहम्मद, जाता ये बताओ नबी मोहम्मद ने कितने लड़कों से शादी की थी? लड़की मर जाते थे तो, है? तो मेरे नबी ने तो तुम्हारी शानें बढ़ाई, मेरे अरे आका ने तो तुम्हारी तुम्हारे नबी शानें ने बढ़ाई। शाने बढ़ाए नहीं, तुम्हारे नबी ने बेड़ा गर्क कर दिया, लड़कियों को कैद किया, गुलाम बनवाया, छोटी छोटी बच्चियों से शादी की। तुम्हारे नबी ने पूरा बर्बाद कर दिया, रिश्तों के पूरे धज्जे कौन? उड़ा दी। अच्छा, अरे तुम एक किताब में भी नहीं दिखाओगी, एक किताब में नहीं दिखाओगी तो ये लो मैं तब से आपको रेफरेंस पे रेफरेंस दे रही हूँ गुस्ताखी तुम रसूल की। एक किताब में नहीं दिखाओगी इस बात को। तो देखो, मेरे आका को तो ना, जो मेरे आका के बिल्कुल जानी दुश्मन मानते हैं ना मेरे आका को, वो भी मेरे आका की तारीफ कर जाते हैं, मगर जब आपको आप ऐसी किसी इतनी खराब बातें कर रही हो अरे आप। जब किसी अनएजुकेटेड इंसान से, जिसको नॉलेज ना हो, पता नहीं मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, तुम अरे क्या मैं पूरी दुनिया में पूरी, सुनो, मैं पहले मेरी बात सुनो, क्या पूरी दुनिया में सबसे निराला पढ़ी हैं आप? क्या कहीं ऊपर से पढ़ के आई हैं? कहाँ से पढ़ के आई हैं आप? पूरी दुनिया में कोई पढ़ने वाले ना, आलिम, मौलवी, मौलाना सब नफैद हो गए हैं,
सिर्फ आप ही अलग से पढ़ के आई हो। अरे तो तुम भी पढ़ो ना, तुम्हें किसने मना कर दिया? हैं? को खोलो किताबें, बता रही तो हूँ हम रेफरेंस, पढ़ो है देखो ना, देखो तो तो कहाँ तुम पढ़े आमने हो? सामने आमने सामने अरे पढ़ो जिस ना, बंदे को आमने ये, सामने अरे आओ। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके नबी मोहम्मद ने किस चीज़ के लिए कौन सी सज़ा जो है मुकर्रर करके रखी है। ये बताओ, चोरी की सज़ा क्या है? हेलो? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। चोरी की सज़ा क्या है शरीयत में? क्या है सजा बताओ। ये लो, ये अब खुद के पास बुद्धि नहीं है, पढ़ी नहीं अपनी किताबें, और पता नहीं मैं क्यों आपसे बात कर रही हूँ, बताओ जबरदस्ती बात करना पड़ रहा है। हाँ, बताओ। हाथ मैं तुम्हारी हाथ सुन तो रहा हूँ मैं। हाथ काटना हाँ आपके। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं बताऊं तुम्हें, क्या? जो कि तुम है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बात जाहिर बात मान रही हूँ मैं। फिर उसके उसके आगे आप बताइए। बिल्कुल, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मैंने चोरी वाली बात बताई ना, आप पूछो कि भाई चोरी का जो जिक्र है उसमें हाथ काटने वाली जो बातें हैं वो कहाँ पे लिखी हुई हैं, तो मैं आपको सीधा बता दूंगी, सूरह मायदा की आयत नंबर 38 देखो, वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटने ये के बारे में इस्लामी लिख। कानून है, तुम्हारे हाँ बात बिल्कुल सही हाँ है। जी। सऊदी अरब में अभी यही कानून चल रहा है, बिल्कुल नहीं ये नहीं, इस्लामी अब कानून है। सऊदी अरब में अब ये हाथ काटने वाला कानून, जो मतलब कि यूएन में एक वो है, मतलब कोई वो है, संगठन है जो अमानवीय कृत्यों को रोकता है, उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपनी सज़ा को चेंज कर दिया है। अब हाथ नहीं काटा जाता है ना, सज़ा दी जाती तभी तो। दूसरी। और वहाँ पर एक और थी जी, कि वहाँ पर छोटी बच्चियों का शादी जो है जायज़ था, फिर वहाँ पर भी 18+ 17-18 के बीच में ही लड़कियों की शादी तय की गई है, तो इस तरह अच्छा से। हाँ, अब मैं तुम्हारी एक बात सुनो, मैं तुम रुको, सारी बातें रुको छोड़ो। मेरी बात सुनो। मैंने आपको जैसे रेफरेंस दिया ना अभी, आप सूरह मायदा में देखोगे तो वो रेफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। वैसे ही मैंने आपको रेफरेंस दिया कि आपके नबी जो है वो एक नंबर के कैसे इंसान थे, क्रूर व्यक्ति थे, और एक नंबर के ऐसे इंसान थे जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते थे, और आपका अल्लाह तो माँ बहन की गाली देता था। अब बिल्कुल माँ बहन की गाली देने वाला अरे अल्लाह तो हो नहीं। मेरे मेरे सुनिए नबी ना। ने तो अरे मेरे नबी ने तो औरतों को इतनी इज्जत इज्जत बख्शी है ना, तो औरतों का होता क्या था, जिनके शोहर खत्म हो जिस जाते उनके साथ में क्या होता था। जिस नबी की किताब में औरतों को गाली है, वो नबी जो है वो कैसे। एक किताब नहीं बतावा, हमारे हमारे इस्लाम में गाली देना कितना सख्त गुनाह रखा पता तुम्हें। सूर्य कलम क्या, ये तो सूर्य ये कलम तो क्या जानती तेरा होगी देख लो, तुम। वही शुरू से बोल रही हूँ, सूर्य कलम क्या तेरा देख लो, मैं कितनी सब कुछ बड़ी देखा अजाब है। हुआ है अरे मेरा, जिसका अल्लाह सब ही गाली क्योंकि देता हो। मेरे सुनो, हाँ हमारे इस्लाम में, अरे हमारे इस्लाम में खाली बिना जरूरत गुनाह रख दिया है। हाँ, बिना मतलब के अभी पानी तुमने मत बहाओ, लेकिन बिना मतलब के खून बहा सकते हो, है ना। अरे जिस मजहब में पानी बहाना मना कर दिया उसमें खून को पानी आप बहाना किसको मना है, गलत समझते हो इसीलिए तो कि खून बहाते हो आप लोग। नहीं आप लोग, हम लोग, और बिल्कुल मुसलमानों की बात कर रही हूँ मैं। आप अब देखो मैं बताऊं तुम्हें। आपको कुछ नहीं पता, आप आपको आपकी जो बहन बेटियां हैं ना, पहले जो है ना आपके पूर्वज जो थे वो गैर मुस्लिम होते थे, गैर मुस्लिम कहते हैं जो मुस्लिम नहीं होते। फिर वहाँ से आताताई लोग आए, उन्होंने आपकी बहन बेटियों को सामने तलवार निकाली, उन्होंने सलवार निकाल दी, फिर उनके बच्चे जो पैदा हुए ना, आज आप लोग कन्वर्टेड लोग बोलते हो कि आप लोग जो हो मुस्लिम हो। अरे हम तुम बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, दुनिया चली मुसलमानों से है, तुम्हें पढ़ी नहीं हो तुम बिल्कुल, तुम पता ना क्या पढ़ोगी हो। दुनिया चली, कौन थे आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया चली है, कौन थे बीबी अब्बा कौन थी, किससे चली है दुनिया, आपको आदम, पता ही ना है। अरे जिसका अल्लाह ही झूठा हो उसकी कहानी कैसे सच्ची हो सकती है? आदम हवा की स्टोरी फुल झूठ, एक एक तिल का उसमें सच्चाई नहीं है, एक राई के दाने के बराबर सच्चाई नहीं है उसमें। इतना बड़ा झूठ गढ़ा है लोगों ने। आदम हवा की सच्चाई दिखा दो, आदम और हवा की। अब डायनासोर की जो है वो हड्डी निकल रही है, तुम्हारे आदम हवा को कहाँ गाड़ा है, निकालो हड्डी दिखाओ हमें। कोई इतिहास है आदम हवा का? कहाँ से ला रहे हो सारी बातें? अच्छा अच्छा मैं बताऊं तो मैं, हम्म। तुम ये स्टेटस जो लगा रही हो, ये कहाँ तक। हम जो भी स्टेटस लगा रहे हैं ना वो इंसानियत के आधार पे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मना करोगे तो भी लगाएंगे हम। क्या बोल रहे हो? जीना में क्या गुनाह रखा अपने इस्लाम में, ये तो पता होगा अच्छा तुम्हें। ये बताओ, जिना किसे कहते हैं? जीना उसे कहते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जीना तुम्हें पता नहीं क्या कहते हैं। नहीं, आप परिभाषित करो, से परिभाषा दो जिना की।
जीना उसे कहते हैं। क्या हम तुझे मिसाल की बात है, तुम्हारे साथ में हमने गलत काम कर लिया। मतलब जीना, जीना जो है वो किसी के साथ बिना शादी करे जो शारीरिक हाँ संबंध है ना, उसको कहते हैं जीना। हाँ, ठीक है। जीना कहते हैं, ठीक है। इस्लाम में मैं ये बोला कि तुम हो बहुत प्यारी, अल्लाह तुम अच्छे से अच्छे रास्ते पे चला दे, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार आलम, तुम्हारे दिल में जो भी गलत चीजें बस उन्हें निकाल के मेरे प्यारे अल्लाह तुम अच्छे रास्ते पे चला दे। मैं आपके इस्लाम को उसकी इतनी बुराई कर रही हूँ, उसकी जो असली स्थिति है वो दिखा रही हूँ कि इस्लाम कितना घटिया और गंदा है, और आप मुझे प्यारी बोल रहे हो। क्यों? पढ़ी लिखी हैं आप, ओ मगर गलत पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, पढ़े लिख के लेकिन गलत पढ़े लिख के। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो ना कि हमारे इस्लाम में जिना की क्या सज़ा है, मुझे बताइए। मैं आपको एक हदीस बताती हूँ, सही बुखारी का हदीस नंबर 1237, 1237। ठीक है। इस हदीस में लिखा हुआ है कि रेपिस्ट, बलात्कार करने वाला, जिना करने वाला, चोरी करने वाला, ये लोग अगर मुसलमान है तो लोग जन्नत जाएंगे। ये सजा है, ये सजा है आपके इस्लाम में किसकी? रुको 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 रुको, बोले सजा। जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, वो मुसलमान है तो वो जन्नती होंगे। ये सजा है इस्लाम में रेप करने वालों की। सुनो, अब मैं बताऊं, कितनी अच्छी सजा है, ताली बजाओ। अब तुम मेरी बात सुनो। आपने बोला ठीक है, देखो हमारे इस्लाम में जो है हर चीज की सजा रखी है। अब तुम देखो इस्लामी कानून पे जाओगी तो हमारे इस्लाम में जिना पे 100 कोड़े हैं। समझ में आई तुम्हारे? और मैंने जो हदीस बताई उसका क्या? नहीं, अब तो देखो मैं बताऊं तुम्हें, हमारा इस्लाम देख इतना इतना खूबसूरत हमारा इस्लाम है, इतना खूबसूरत हमारा इस्लाम है। क्या हमारे कुरान का और हमारे नबी का फरमान है, क्या जो भी मोमिन के दिल में प्यारे नबी के लिए अगर रत्ती भर भी अगर मोहब्बत होगी तो बरहक बेशक वो जन्नत में जाएगा, मगर शर्त क्या है? अपने जो भी उसने गलत सलत काम करे उनकी सारी की सजा भुगतेगा। जो भी उसने गुनाह करे हैं, जो भी फिलहाल उसने करा है दुनिया में, गलत सलत काम करे, उसकी सबकी सजा पूरी तरह से जो भी मुकम्मल होगी भुगतेगा। हालांकि वो दुनिया में उस सजा को भुगत ले या बाद मरने के कब्र में। और हालांकि और हमारे इस्लाम में जिना तो इतना बड़ा, इतना सख्त गुनाह रखा है, क्या इसकी तो माफी भी नहीं है हमारे इस्लाम में, जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी। चलिए ठीक है, आपने अपना बोल लिया। अब मैं आपको फिर से वही हदीस का रेफरेंस देती हूँ, सही बुखारी की हदीस नंबर 1237, और आपको दूसरी और हदीस देती हूँ, सही बुखारी की 1238 है, और एक और हदीस देती हूँ मुस्कात मिसबाह की, मुस्कात अल मसीबी की 5580। ये जो हदीसें हैं वो साफ और चीख चीख के बोलते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है और वो रेप करता है ना, तो रेप करने के बाद वो मर जाता है तो वो जन्नती होगा, ना कि जहन्नमी। आप बोले ना कि सजा मिलने के बाद जाएगा या तो कब्र में उसको सजा मिलेगी, नहीं, उसने गलत काम। रुको, ये हदीसें बता रही हैं कि अगर वो रेप भी करता है, चोरी भी करता है, और वो ईमान ले आया हुआ है, वो मुसलमान है, तो इस बिना पे क्योंकि वो मुस्लिम है, अल्लाह उसको जन्नत देगा और उसकी बलात्कार की चीजें माफ कर दी जाएंगी। नहीं देखो, सजा मिलेगी उसको, माफ कहाँ लिखा है अरे भैया, वो अपने तरफ से मत बोलो, हदीसों में नहीं है ये, हदीसों में नहीं है ये। और आपका इस्लाम जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की घटिया और जघन्य। अब देखो, जितने भी लोग जो है बलात्कारी हैं, अगर मुस्लिम हैं, वो सबके सब जन्नत चले जाएंगे। तो जन्नत में कौन लोग होंगे? जन्नत में सुनिए, जन्नत में किन लोगों की तादाद ज्यादा होगी? जन्नत में चोरों और बलात्कारियों की तादाद ज्यादा होगी। ये तो आपका जन्नत होगा। और आपका अल्लाह जो है वहाँ पर बैठ के गाली देगा तो काफिरों को, जहाँ जैसे यहाँ पर गाली दे रहा है सूरह कलम के आयत 13 में। तो मेरा मतलब है आपको जन्नत में भी नहीं जाना है क्या? अरे जन्नत नाम की कोई चीज है क्या? फिर कहाँ
जाना है आपको? अरे सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये खिचड़ी निकाल दो कि जन्नत और जहन्नम नाम की भी कोई चीज़ होती है, अल्लाह नाम की भी कोई वस्तु है, भूल जाइए। मैं इसको कैसे साबित करती हूँ, आपने अच्छा, मैं सुनिए, बताऊं रुकिए, मैं इसको मैं। साबित करती हूँ। आला हजरत जानते हैं आप? जान है, बिल्कुल शान है, जान है। और बिल्कुल आला हजरत की हमारी एक बहुत सुन्नियत की फेमस, जान है। हाँ, एक बहुत फेमस किताब है आला हजरत की, ज़मीन साकीन है, ठीक है। और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि ज़मीन जो है, पृथ्वी जो है, वो रोटेट नहीं करती, रुकी हुई है। उन्होंने कुरान की बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं इस चीज़ के। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि अल्लाह झूठा है, अल्लाह का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो कुरान से उन्होंने कोट किया है। और वैसे कुरान में और भी चीज़ें हैं जहालत वाली, जिससे साबित होता है कि अल्लाह का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको मैं प्रेफरेंस दूँगी और एग्ज़ाम्पल दूँगी। तो उस किताब में मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। लिखा हुआ है कि ज़मीन रुकी हुई है, लेकिन असल में क्या ज़मीन रुकी हुई है? असल में ज़मीन नहीं रुकी हुई है। ये क्या दिखाती है? ये इस चीज़ को दिखाती है कि आपके अल्लाह और आपके जो आला हजरत थे, जो वैज्ञानिक बन के घूमते थे उस वक्त जब लोग जाहिल थे, अब पोल पट्टी खुल गई, ज़मीन जो है घूमती है, ना सिर्फ सूरज के चक्कर काटती है, बल्कि जो हमारी गैलेक्सी है उसके साथ, उसकी भी चक्कर काटती है सूरज के साथ साथ। तो वो रुकी हुई कहाँ है? तो इससे ये साबित हो जाता है कि जिसको ना ज़मीन का पता ना आसमान का पता, कम से कम उसको ये तो पता हो ना। रुको रुको, अरे भैया सुन लो, जिसको ये नहीं पता है कि जिस पृथ्वी को, जिस ज़मीन को उसने फैला दिया है, बिछा दिया है, वो घूमती है कि नहीं घूमती है, वो भी उसको नहीं पता। तो फिर ये अल्लाह है कि नहीं है? अल्लाह नहीं हो सकता, झूठा है ये, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था ना। और आपके आला हजरत फिर वो भी जो है वो झूठे पीर निकले, झूठे जो है वो आपके वो निकल गया, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। वैज्ञानिक बनते फिरते थे, उनको पता नहीं ज़मीन जो है वो घूमती है कि नहीं घूमती है। आज भी बरेलवी फ़िरके में से हर मुसलमान यही मानता है कि पृथ्वी नहीं घूमती, जबकि पृथ्वी घूमती है। आप क्या मानते हो बताओ? अच्छा एक बात सुनो, रुको रुको, पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती, आप क्या मानते हो? कौन बोला आपसे? कौन सी किताब में आपने देखा? आला हजरत की बहुत फेमस किताब है ज़मीन साकिन है। PDF सेंड कर दूँ? अभी 2 सेकंड में कर दूँगी, मेरे पास PDF है। रुको भी मैं सेंड कर देती हूँ आपको, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फाइल में जाऊँगी तो मिल जाएगी मुझे वो किताब। आप क्या मानते हो बताइए ना मुझे, आप क्या मानते हो, ज़मीन कैसी है? हेलो, जमीन रुकी हुई है, घूमती का पे रुकी हुई है जमीन। क्या बोल रहे हो? जमीन तो रुकी हुई है ना। ज़मीन रुकी हुई है? ये कैसे रुकी, मतलब ये कैसे साबित होगा ज़मीन रुकी हुई है? कि आपको ये जो रात और दिन होते हैं वो कैसे होते हैं फिर? रात और दिन होते हैं, कैसे होते हैं? ये तो रात और दिन तो एक मतलब ये है कि टाइम के मुताबिक है भाई, रात और दिन से ताल्लुक तो रही है। मगर अब जो जमीन कैसे घूमती है बताइए, जो आप बोले कि जमीन घूमती है। ज़मीन जो है वो घूमती है तभी तो रात और दिन होती है। नहीं नहीं नहीं, जमीन थोड़ी घूमती है, जमीन तो रुकी हुई है ना। क्या? जमीन थोड़ी घूमती है ना। तो क्या घूमती है? पृथ्वी घूमती, मतलब जो सूरज और चांद है वो घूमते हैं। हाँ, सूरज चांद घूमते हैं, जमीन थोड़ी घूमती है। बस यही एक चीज़ है ना, यही बस एक चीज़ है। मैं आपको मना नहीं करूँगी, आप मत मानो। बस यही एक चीज़ है जो साबित कर देती है कि अल्लाह का अस्तित्व नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है। क्योंकि उस वक्त मेरी बात सुनिए, नबी मोहम्मद ने 1400 साल पहले लोगों का भी यही मानना था कि ज़मीन जो है वो घूमती नहीं है, ठीक है। तो नबी मोहम्मद भी उसी वक्त पैदा हुए, उन्होंने भी यही सुना था। और यहाँ तक कि जो है वो उनके दो दूसरे किताबें, यहूदियों की बातें हैं और जो दूसरे कबीले थे और ईसाइयों की बातें, वो भी मानते कि ज़मीन जो है वो घूमती नहीं, वो रुकी हुई है, सेंटर है ज़मीन। उसी बात को सोच के नबी मोहम्मद ने भी बोल दिया कि ज़मीन जो है वो नहीं घूमती, ठीक है।
तो इसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों ने ये चीज़ें बहुत ज़ोर शोर से बढ़ाई कि अल्लाह ने फैला दिया ज़मीन को, काबा को रख दिया, और काबा शरीफ के ऊपर बैतुल मामूर है, बहुत सारी बातें बोली। अब जाके क्या हुआ, जब ये जो है वो 19वीं 18वीं सदी आई तो लोगों ने खोज किया, हबल टेलीस्कोप निकाला और फिर जो है वो उपग्रह भेजे। जब पता चला ज़मीन तो घूमती है और सिर्फ अपने ध्रुव पे नहीं घूमती बल्कि सूर्य के चक्कर काटती है, और अब जब पता चला है कि सूर्य के चक्कर के साथ साथ गैलेक्सी का भी चक्कर काटती है जो हमारी मिल्की वे है, आकाशगंगा, तो पता चला अरे इस्लाम तो इतना बड़ा झूठा चीज़ है। नबी मोहम्मद की जो जहालत थी, जो वो उनकी जो नॉनसेंस बातें थी, सबकी पोल पट्टी खुल गई। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके पास जो फ़ोन है उसमें जो टावर है, और टावर कहाँ से जाता है, उसमें जो वो है ना एक नेटवर्क होता है, वो टावर से आता है। टावर जो है ना वो कहाँ से कनेक्ट होता है पता है, वो होती है उपग्रह से कनेक्ट। और जो उपग्रह होते हैं ना, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, वो सैटेलाइट पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है, और वो घूमती है, उनके पास लाइव वीडियो है। उपग्रह जो है हम लोग चांद पे चले गए हैं, वहाँ से भी जाके हम लोग देख लिए। यानी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको, यकीन दिलाने के लिए कि ज़मीन जो है वास्तविकता में घूमती है, और सूरज नहीं घूमता हमारे ग्रहों के, बल्कि हमारे जो ग्रह हैं और उपग्रह चांद है वो किसके चक्कर काटते हैं, वो काटते हैं सूरज के चक्कर। तो फिर जब सूरज नहीं घूमता फिर सूरज ढलता क्यों है, बताइए। देखो एक चीज़ है, जैसे कि आप किसी लाइट के सामने खड़े हो गए, ठीक है, अब आप पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे तो आपको जो है आपका जो चेहरे पे रोशनी पड़ रही है, और जब आप घूमोगे तो आपकी पीठ की तरफ जब पड़ेगा, मतलब आप जब पीठ की अपनी जो पीठ है वो उस लाइट की तरफ कर दोगे तो आपके चेहरे के सामने उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी, और जहाँ पर ऐसी स्थिति आएगी तो आपका चेहरा जो है वो डार्क हो जाएगा, यानी कि उसमें रोशनी नहीं पड़ेगी। वैसे ही पृथ्वी घूमती है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो अंधेरा होता है, वहाँ पर हम लोग कहते हैं रात हो गई है। फिर वो घूमती है और फिर से सूरज के सामने आ जाती है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि दिन हो गया। इसी तरह से दिन और रात होते हैं। गलत हो। हाँ, सरासर गलत हो तुम, बिल्कुल गलत हो। तो कैसे दिन रात होती है जी? बिल्कुल, एक बात सुनो तुम। हाँ, पहले मेरी बात सुनो। बताइए। मैं ये बोला, तुम देखो सिर्फ आधे घंटे का टाइम निकाल लो। मैं जिस दिन तुम अरे हजरत, आपसे मैंने क्या बोला? ये सैटेलाइट किससे कनेक्टेड है? आपका जो फ़ोन है और टावर है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है कि नहीं है, बताओ। सैटेलाइट के पास जो है वो लाइव वीडियो फुटेज होती है कि नहीं होती है, बताओ। वैज्ञानिकों ने खोजा है, आप बोलो मैं आपको 10-10 आर्टिकल दे दूं, पृथ्वी घूमती है। वैज्ञानिक ऐसी कम तैसी में, जहाँ में वैज्ञानिक की बात थोड़ी माननी है। अरे तो जाहिल बनोगे आपको मतलब कि जहालत पे यकीन है जिसको नहीं देखा आपने, लेकिन आपको सुनो तो। हाँ, एक बात सुनो, मैं बताऊं तुम्हें। हाँ, सुनती रहा ना। हाँ, टाइटन जो जहाज बनाया था, हाँ, बनाया था टाइटैनिक, हाँ, उसके मालिक ने, इंजीनियर ने क्या दावा करा था? क्या दावा किया था? क्या ये जहाज हमने ऐसा बनाया है क्या समंदर में सकता? समझ रही हो तुम? और यहाँ तक उसने क्या बोला था, क्या नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक तूफान आया था, तूफान नूह। ये तो आप तो खैर आलिमा हो, बहुत पढ़ हुई हो। मैं तो खैर पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ मैं तो, मगर आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़ हुई हो। अल्लाह तुम्हें ईमान में वापसी ला। अरे तुम बहुत अच्छी हो। हाँ ठीक है, बताओ। मगर तो नहीं हो तुम? अरे बताइए आप। हाँ बताइए, सुन रहे हैं। तो उसने दावा क्या किया था, क्या जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था वो भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो वैज्ञानिक तो था, जिस इंजीनियर ने दावा करा था, वैज्ञानिक तो था। जब पहली बार उसे उतारा गया समंदर में तो उसका क्या हाल हुआ? क्या हुआ उसका, मुझे बताइए। अरे हजरत, आपको नॉलेज नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ। टाइटैनिक जो है ना वो एक पत्थर की, बर्फ की जो चट्टान थी ना उससे टकरा गई थी, जिससे उसके नीचे के एक भाग में छेद हो गया था, जिससे पानी भरा और उसकी वजह से वो डूबा। उसमें उस पे अल्लाह का अजाब नहीं आया था उस पे। अच्छा,
अब इस बात को तो तुम झुटलाओगी, मेरा मतलब ये डूबा क्यों आके। अरे और अब मैं मसला तुम्हें वो एक नहीं, तो अरे एग्जांपल देता हूँ, हमारा मैं तुम्हें हमारा एक बात टॉपिक और वो तो सुनो। था ही नहीं। हमारा टॉपिक अब एक था, बात सुनो, अरे अब हजरत एक सुनिए, सुनो। हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक ये था, अभी हम लोग जब बात करते करते आए तो पृथ्वी जो है वो घूमती है कि नहीं घूमती। नहीं, एक मैं आपको ईमान की ये बात सुनो, साबित कर ईमान रही जो तुम थी कि बोल रही आपके हो, जो आला जो हजरत सुनो, हैं उसके पास तुमने नॉलेज नहीं था, वो तुमने वैज्ञानिक बन के सुनो, घूमता था, तुमने लेकिन तुमने उसके पास जो होता है ना क्या, राय के दाने के जितना मैं उसके तुम्हें पास सेंस सुनो, नहीं था। अब बात तो पूरी होने दो। हम्म। और नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, अल्लाह के नबी है नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक तूफान आया था, ठीक है। तो हम्म। उस टाइम नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, क्या एक कश्ती तैयार करिए। जब तो हम्म। उन्होंने पटले की कश्ती तैयार की, इतना नामी तूफान आया था, इतना तूफान आया था कि पहाड़ी की चट्टाने तक पहुंच गया था। और जो भी उस कश्ती में सवार होगा वो ही बचेगा, बाकी पूरी दुनिया गर्क हो जाएगी। इस बात को तो आप मानोगी, पढ़ोगी हो, कि जो बिल्कुल झूठ है जो वो, उस कश्ती बिल्कुल में, झूठ है, फेक स्टोरी तो है। सच क्या है, अब सच देखो, क्या है। मैं देखो, मैं तो दूसरे भी से बात कर रही थी। अब देखो, नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई, मान लिया। अब उन्होंने उस कश्ती ठीक है, में दुनिया भर के जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको वहाँ पे रखा, ठीक है। ठीक ठीक। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया भर में कितने सारे जीव जंतु हैं, सबके जो है वो एक एक जोड़े रखे उन्होंने। अगर ऐसी बात है तो वो नाव कितनी बड़ी होगी, आप सोच सकते हो। हाँ हाँ, बहुत सोच सकते हैं, बहुत बड़ी बनाई थी। वो नामुमकिन है, नहीं, मुमकिन है, नामुमकिन कैसे, बिल्कुल तुम्हारे कहने से नामुमकिन है। और नामुमकिन है ना। सेकंड बात, अगर ऐसी बात भी है तो जो एक जो स्पीसीज़ है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जिसको कहते हैं कंगारू, वो एक जीव की स्पीसीज जाति है। वो जाति, जीव जाति जो है कंगारू, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। वो पूरी दुनिया में क्यों नहीं मिलती। अगर उसके दो जोड़े को नूह अलैहिस्सलाम ने बचा लिया था तो वो तो पूरे भारत में मिलनी चाहिए थी, अमेरिका में मिलनी चाहिए थी, अफ्रीका में मिलनी चाहिए थी। वो जीव जाति क्यों इससे नहीं मिली। ताल्लुक क्या, हाँ, इससे कोई ताल्लुक थोड़ी है। इससे आप ताल लोग ये अरे बताइए, बचा भैया, नहीं बचा। मैं अरे इससे सिर्फ एक, ताल्लुक, मैं तुम्हें अरे इससे तुमने जो सुनो, ताल्लुक, तुमने एक रुको रुको विज्ञान रुको, की जो बात इससे रखी, मैं ताल्लुक है ना। हमारे यहाँ जो सांपों की प्रजाति पाई जाती है, फूरसा, सीतालट, वो अमेरिका में क्यों नहीं मिलती। क्योंकि सबके जोड़े बनाए थे ना, बचाए थे। तो वो जोड़े वहाँ पे क्यों नहीं मिलते, हमारे यहाँ क्यों मिलते हैं। हमारे यहाँ जो शेर मिलते हैं, उस प्रजाति के जो बाघ हैं, शेर हैं, वो उनके यहाँ क्यों नहीं मिलते। हमारे यहाँ की जो प्रजाति की हाथी है, वो उनके वहाँ की प्रजाति में क्यों नहीं मिलते। ये किस बात को और जो हम इंडिकेट करते हैं, इसके लिए कि यहाँ का जो जीव जंतु है उनका एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है, किसी ने नाव में नहीं बचाया। अगर मान ली जाए आपकी स्टोरी जो है वो सही है और मूसा ने सबको बचाया था, तो पूरी दुनिया में एक ही प्रजाति के जीव जंतु मिलते, एक ही प्रजाति के हाथी पूरे दुनिया में होते, एक ही प्रजाति के सांप पूरे दुनिया में होते, और एक ही प्रजाति के हर जीव होते, उनमें अंतर नहीं होता। आपको मेरी वॉइस आ रही है। आपकी जो नूह वाली जो एग्जांपल है ना, वो पूरी झूठी है, पूरी झूठी। कभी साबित नहीं कर सकते, कभी भी साबित नहीं कर सकते उसको सही। जो डाइवर्सिटी है ना, जो जीव जंतु की डाइवर्सिटी है ना, सुनिए ना, जो जीव जंतु की डाइवर्सिटी है ना, वही तुम्हारी जो अल्लाह की पोल पट्टी है वो खोल दे रही है कि नूह वाली स्टोरी झूठी है। समझ रहे हो। अच्छा, मेरा मतलब है आप तो सच्ची हो, आप तो सच बोल रही हो, जो बोल रही हो। बताइए। मेरा मतलब आप तो नहीं, एक बात तो मानो, आप तो सच बोल रही हैं आप। मगर मेरा मतलब ये है कि पूरी दुनिया में एक आप ही ऐसी निकल के आई, ऐसी आप ही आपने ऐसी पढ़ाई की कि अच्छा, आपने पूरे इस्लाम को गलत साबित कर दिया। और मुल्ला मौलवी कहाँ चले गए, मौलाना वो है, सब के आलिम है, सब वो लोग गधे हैं, चले गए गधे हैं, अंधविश्वासी हैं। जन्नत के लालच में उनकी लाट टपक रही है, बुद्धि बंद हो गई है उनकी, अकल के मारे हैं वो। देखो, एक चीज याद रखना, आप सुनिए ना मेरी बात। एक चीज याद रखना, कभी भी तादाद जो है वो सही नहीं होती, या फिर जहाँ तादाद ज़्यादा होती है वो जगह सही हो, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर गलत है और उसको मानने वाले की तादाद ज़्यादा है तो वो गलत चीज़ सही नहीं हो सकती, और कोई चीज़ सही है और उसके मानने वाले की तादाद बहुत कम है तो वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। कभी भी तादाद, सुनिए मेरी बात, कभी भी तादाद जो है वो सही गलत का फैसला नहीं करती। भले मैं एक ही मानती हूँ, इस्लाम के असलियत को जानती हूँ, तो लेकिन अगर मैं सच कह रही हूँ तो मैं ही सच हूँ, और पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में
हर कोई जो जो हिंदू है वो भी, जो जैन है वो भी, जितने भी धर्म के लोग वो भी इस्लाम को मानने लग जाए ना कि इस्लाम सही है, तो भी इस्लाम सही नहीं होगा। क्योंकि तादाद कभी ये निश्चित नहीं करती, कभी ये वो नहीं करती कि जो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो सही है। मैं अगर एक ही हूँ और अच्छा मेरी बातें सही है तो मेरा ही अच्छा, बात एक सही बात है और सुनो, इस्लाम झूठा है। एक बात हम्म। एक बात सुनो, मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ। पहले तो आप ये बताइए, आप शादी कौन से मजहब में करेंगे? मुस्लिम में करेंगे शादी, नहीं करोगे? वो मसला नहीं है मेरा। पहले पहले मेरी मैंने बात आपसे सुनो। दो, देखो ये पर्सनल चीज़ें मैं डिस्कस करना नहीं चाहती आपसे। आपने सुनो कॉल किया है सुनो तो नहीं, आपने कॉल सुनो, किया है मैं तुम्हें तो आप मजहबी चीज़ें पूछिए मुझे। ये चीज़ें जो जो आप बोल रहे हो ना, शादी का नहीं नहीं यही सब, सुनो, उनसे सब मुझे पहले कोई पहले इंटरेस्ट मेरी नहीं है। बात मुझे सुनिए आप। बात भी नहीं करना है इससे। मैं काफिर से शादी करूँ चाहे मोमिन से शादी करूँ, इससे आपके पर्सनल जीवन में और अब मजहबी सुनो अकीदे में देखो, कोई मैं फ़र्क नहीं पड़ने सुनो वाला। मैं बताऊं, सुनो पहले मेरी बात सुनो। देखो, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानती, समझ में आई? मैंने जो सिर्फ आपको जो कॉल की, सिर्फ आपके स्टेटस देखने के बाद मेरी में मेरी बात मेरे सुनिए, को भी एहसास। मेरी बात सुनिए। मैं ज़मीन के बारे में बोली आपको, ठीक है? जी ज़मीन घूमती है, ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है और इसके हमारे पास सबूत हैं, ठीक है? कुरान और आपके आला हजरत कहते हैं कि ज़मीन नहीं घूमती। तो जो चीज़ साबित, नहीं घूमती, जो हमारा कुरान कहेगा वो हक है, पर ठीक, हक रुको है रुको उसे रुको, मैं एक। देखो मैं बताऊं तुम्हें, तुम तो खैर सब चीज को झुटला रही हो, अल्लाह बस अपना रहम ही करे। बाकी जो हमारे कलाम पाक का एक नुक्ता भी अगर झुटला दे वो काफिर है, काफिर ये है। लो, मैं पूरी की पूरी कुरान को ही गलत साबित बोल रही हूँ। आप नुक्ता की बात कर रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ नहीं कि कुरान जो तो है वो, तुम तो कुरान जो है तुम्हारा तो ये काफिर में भी कुरान। तुमने अपनी गिनती काफिर में भी नहीं रखी है ना। तुमने तो अभी कोई मजहब भी फॉलो नहीं किया। अभी तो आप तो कोई मजहब में नहीं है, अभी तो आप काफिर भी नहीं है। अरे आप तो जैसे यही तो आपका है ना, कुफर करने वाला जो है वो कुफर करने वाला वो काफिर होता है। अब कुफर की मिसाल क्या है? कुफर का मतलब क्या होता है? कुफर वो है कि जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया कि अल्लाह का अस्तित्व नहीं, और जिसने नबी मोहम्मद को रसूल नहीं माना, और जिसने जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल और इज़राइल और जितने भी जो मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जो क़यामत पे अपना ईमान नहीं लाया, वो क्या है? काफिर है। उसने कुफ्र कर लिया। तो मैं तो नहीं करती, इसलिए मैं काफिर हूँ। हिंदू जो है वो नहीं करते, वो काफिर है। हर नॉन मुस्लिम जो अल्लाह को खुदा नहीं मानता है, नबी को रसूल नहीं मानता, वो काफिर है। समझे? आपके घर वाले अभी कहते हैं, आपके घर वाले भी काफिर हो गए, आप ही हैं वो, काफिर? अरे मेरे घर वाले मोमीन हैं, काफिर हैं, उससे मसला मसला नहीं है। मसला ये है कि मैं ये बोल रही थी ना कि ज़मीन जो है वो रुकी हुई नहीं है, घूम रही है, और मैंने वो साबित किया। अब बोलो तो मैं आपको लाइव फुटेज दे दूँ। गलत साबित किया आपने, बिल्कुल। मैं मैं ये कह रही हूँ, अगर आप साबित कर लें तो जो आप बोलोगे वो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मगर आप साबित नहीं करेंगे, फिर मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए मुलाकात कर लो। अरे भैया मेरे आप नहीं काम, करोगी? अरे रे रे, मुझे डर है कि कहीं आप मेरा गला ना काट दो। आप क्योंकि अरे तो आतंकवादी सोच के हो ना, इसलिए, क्योंकि आपका इस्लाम तो यही सिखाता है आपको। हाँ, अरे चुप जाओ यार, तुम क्यों हमारे और कमाई गलत गलत बात अब कर रही हो? गला ना मैं काट ले। आपको जानती, अगर तुम मैं देखिए मैं आपको जानती नहीं, कभी आपसे बात नहीं की, अब पहली बार आपसे बात हो रही है, आप बोल रहे हो कि मिलो। तो ये आपकी सोच क्या मैं तो तुम्हें दिखाती है? आप क्या एक चाहते हो? आप जो है वो मैं काट करना चाहते हो मैं गर्दन को, ना ना जैसे ना क्या नाम था सुनो, उसका, कन्हैया लाल का, और वो कोल्हे क्या नाम था बेचारे का, जो महाराष्ट्र के कोल्हे नाम का व्यक्ति था, उसका गोत्र मैं कोल्हे था, उसका गला आपको जो काट दिया। सुनो, नूपुर शर्मा मैं को तो आज भी लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। और मैं तो मैं तो वैसे भी इस्लामिक शरीयत में वाजिबुल कत्ल हूँ, क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। इस्लाम में वापस, तुम सिर्फ मुलाकात कर लो, आला हजरत की किताबें मैं तुम्हें पढ़वाऊंगा। आला, जब तुम सारे अरे फिक्र भैया मैं करोगी, आला सुनो, हजरत सारे मैं आला सारे हजरत रास्ते पे की तुम किताब ही सुनो, पढ़ के बोल रही हूँ। ज़मीन साकीन सारे है। रास्ते पे तुम वापस आओगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा। बिल्कुल इस्लाम में तुम वापस आओगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा। मगर तुम शर्त यही है, एक बार मुलाकात कर लो। तुम ऐसे है ना, तुम्हें भी कोई सही शुदा आदमी मिला नहीं, तुम इसलिए तुम भटक गई बहुत बुरी तरह से। अच्छा, आप सही आदमी हो। बिल्कुल। ज़मीन जो है वो रुकी हुई बोलने वाला इंसान सही है, उसका दिमाग ठिकाने पे है। हमारा ईमान सिर्फ ईमान हमारा अच्छा कुरान ये है। बताओ, आपके घर में कितने लोग पढ़े, मतलब कितने बच्चे कितने आपके घर में? बच्चे कौन कौन है? छोटा बच्चा कौन है? नहीं, बच्चा कोई भी नहीं, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई थी।
कितने? अरे वो नहीं, मतलब घर में कोई होगा ना बच्चा, मतलब भाई नहीं होगा। बच्चा नहीं है, सब बड़े ही हैं। कितने कितने उम्र के हैं? सब होशियार है, सब काफी काफी उम्र के हैं, सब है। कोई 15-16 साल से नीचे कोई नहीं है। कोई पढ़ा लिखा है? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन है पढ़ा लिखा? सब हैं पढ़े हुए। कोई एक बताओ यहाँ पर जिसको अभी बुला सको अभी यहाँ। इतना पढ़ा हुआ कोई नहीं है, जो आप पढ़े हुए ज्यादा है। अरे मैं नहीं, आपको बता रहा वो हूँ। छठवीं मैं 7वीं 8वीं तक पढ़ेगा, 10वीं 11वीं तक पढ़ेगा तो भी चलेगा। हाँ ठीक है चलो, मैं पढ़ा हुआ हूँ, इतना तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। अरे भैया मेरे, आप नहीं, कोई दूसरा, कोई दूसरा। चलो ठीक है पढ़ा हुआ, बताइए। उसको बुलाइए। आप मेरे को बताओ, मैं बाद में बुलाऊंगा। किसे बुलाऊं? कोई रखा तो नहीं है घर में, किसे बात दूं? उसको अभी है बुलाइए और पूछिए कि आपने विज्ञान की जब छठियाँ पढ़ रहे थे तो आपकी छठवीं की किताब में क्या लिखा था कि पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है, पूछिए उनसे। तो हमें यार तुम एक बात बताओ, हाँ, हमें विज्ञान से क्या लेना? हमें तो यार विज्ञान से हमें, हम क्या विज्ञानों को फॉलो करेंगे? विज्ञान विज्ञान को छोड़ो, लेकिन जो सच है उसको तो एक्सेप्ट करो। जो दिन और रात नहीं हो नहीं रहे नहीं, सच हैं कैसा है? वो पृथ्वी के घूमने से हो ऐसे रहे हैं भैया मेरे। मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, सच में आप बहुत बड़े गफलत में हो, क्योंकि इतना बड़ा झूठ अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके पास दिमाग नहीं है और आप एक नंबर के बुद्धिहीन व्यक्ति हो। क्योंकि दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है ज़मीन घूमती है, और एक इस्लाम और एक जो आपके आला हजरत हैं वही ये साबित करने में लगे ज़मीन नहीं घूमती। तो सोच लो आपकी दिमाग कितना ऊपर है और आप कितने पानी में हो। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? मैं समझ रही हूँ। तो एक बात तुमके बताइए, तुमने इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद मैंने सच्चाई प्राप्त कर ली है, ट्रुथ, कि इस्लाम एक गंदा मज़हब है और नॉनसेंस, जिसमें सेंस नहीं है, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा मज़हब है। अब देखो, हम लोग जब भी खाना पकाते हैं, जब मान लीजिए हम लोग चावल पका रहे हैं, तो जब चावल पकाते हैं तो हम सारे दानों को छू छू के नहीं देखते कि पका नहीं पका, बस करछुल डालते हैं और निकालते हैं कलछुल से, और उसके एक चावल जो होता है उसको हम ऐसा टच करके देखते हैं, वो एक चावल पका होता है तो सारे पके हैं, और एक चावल नहीं पका है तो सारे चावल नहीं पके, फिर हम उसको पकने के लिए थोड़ा वक्त दे देते हैं। वैसे ही अगर अल्लाह खुदा है तो उसके हर आयत, हर चीज़ परफेक्ट और सही होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी एक भी आयत झूठी, मनगढ़ंत या फिर फेक साबित हो गई तो इससे ये साबित हो जाता है कि वो फेक किताब है, वो किसी खुदा का किताब नहीं है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि अल्लाह का कुरान हर जगह पे मर्यादा का नाश करता है, सेंस की हत्या करता है, विज्ञान को फांसी पे चढ़ाता है और मानवीयता को तार तार कर देता है, इसलिए वो खुदा का किताब नहीं हो सकता, इसलिए वो एक फेक किताब है। और जितने भी मुस्लिम हैं वो सब के सब एक नंबर के बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वो बेचारे उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गलती एक है कि वो अंधे बने हुए हैं, उनको आंखें खोलनी चाहिए। तुम एक बात के बताओ, तुम 20 साल की उम्र में इतनी पढ़ाई कर ली तुमने, क्या तुम आसमान को छू गई? तुम 20 साल की उम्र में तुमने 20, पहले तुम्हारी उम्र 20 साल की होगी, नहीं ज्यादा होगी, क्योंकि तुमने पढ़ाई इतनी करी है। 20 साल झूठ बोल रही, सबसे मेन बात तो आप यही झूठ बोल रही है, आपकी उम्र देखो, 20, मैं क्योंकि झूठ पढ़ाई कभी, आपने। मेरी बात सुनिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी क्षमता ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी किताब पढ़ी हूँ, आप जितना सोच रहे हो उतना नहीं। लेकिन मैं जो भी पढ़ी हूँ वो ऑथेंटिक है और वो सच है, और सच है इसलिए मैं सच सच कहती हूँ कि जिस सच मज़हब को तो आप फॉलो ये कर रहे हो वो तुम्हारी, एक झूठा मज़हब है, आप अरे उसको। हाँ, तुम्हारी एक बात भी सच हो तो एक बात भी सच नहीं है, माशाल्लाह एक बात सच नहीं है। तुम्हें कौन से रास्ते पे चल गई अल्लाह मेरे? अरे कैसे मैं तुम्हें समझाऊं, तुम कौन से रास्ते पे? मैं बोली कि पृथ्वी जो है वो घूमती है कि नहीं घूमती, आप बोले नहीं घूमती है, और मैं बोली घूमती है, तो मेरी बात सच हुई ना कि वो घूमती है। तुम्हारी बात कैसे सच हो गई? अरे मैं आपको कैसे समझाऊं, यही तो, आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए तो। आप पढ़े लिखे होते तो तो तुम आपको पढ़े पता। तो तुम्हारा जो सुनो तो, पढ़े लिख के सब तुम्हारे साथ ही तो आ गए हैं ना, जब तो भीड़ लगी पड़ी है तुम्हारे आजू बाजू में, जितने पढ़े लिख के सब समझ के बाद तुम्हारे साथ ही, जो तुमने सब करे सब कुछ झूठा साबित कर दिया तुमने, बस। बाकी तो कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है आपके जैसा। अब मेरी बात सुनिए, अब अभी 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 के समय में ना किसी बड़े जो मौलवी है उससे पूछोगे ना ज़मीन घूमती नहीं घूमती, बोलेगे नहीं घूमती, सॉरी वो बोलेगा घूमती है। और ज़्यादा एकदम जाहिल होगा ना, जिसको दुनियादारी की ज़्यादा वो समझ नहीं होगी, या फिर जो चाहता है कि लोगों को उल्लू बना देखो के मैं रखे, बताऊं तुम्हें, वही बोलेगा ज़मीन जो है वो यासीन, रुकी हुई है। देखो मेरी बात सुनिए आप,
आपकी जो भी बातें हैं, मुझे पता है आपके अंदर जो ना एक कपड़ा लगा हुआ है, काला कपड़ा, जो है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कहते हैं किसी भी चीज़ को देखे सुने परखे बिना उस पर यकीन कर लेना, जिसे ईमान कहते हैं। ईमान का मतलब ही अंधविश्वास होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मसला ये है कि जो चीज़ें साबित हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। पृथ्वी घूमती है, इस वजह से दिन और रात होते हैं, ये साबित शुदा बात है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं, वो इसका प्रतीक है कि चंद्रमा और जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। ये भी इस चीज़ की ओर इंडिकेट करती है कि पृथ्वी जो है वो घूमती है, अपनी स्थान चेंज करती है। और एक और चीज़, मौसम कैसे चेंज होते हैं बताइए मुझे आप। मुझे इतना नॉलेज नहीं, पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम ही बताओ। मैं सोच रहा हूँ यही तुम्हारी बात है। देखो तब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं जो जानती हूँ आपको बता दो, बाकी आप उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। क्योंकि आप जिस तरह से बात की ना, मुझे पता चला कि आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो चीज़ें पता चल जाए। मैं आपको एक हदीस बता रही हूँ, सही बुखारी की हदीस नंबर 3260। इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांस लेने का अनुमति दिया, हुक्म दिया, इजाज़त दे दी। जब जहन्नम एक सांस छोड़ता है तो गर्मी होती है ज़मीन पे, और एक सांस लेता है तो ठंडी आती है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम और नबी मोहम्मद के हिसाब से जन्नत की गर्म सांस से गर्मी, और ठंडी जब सांस लेती है तो ठंडी आती है। अब ये क्यों? नबी मोहम्मद के जहाँ सऊदी अरब में वो रहते थे वहाँ पर 2 मौसम होते थे। अच्छा ये बताओ हमारे इधर कितने मौसम हैं भारत में? क्या? 2 ही मौसम है, गर्मी सर्दी। नहीं, गर्मी है, बरसात है, फिर ठंडी अरे है, बरसात तो है तो गर्मी फिर है, तो बरसात भी फिर तो गर्मी में ही फिर आती है फिर ना। ठंड का मौसम आता है ना, उसके बाद बसंत ऋतु आती है। हमारे देश में 5-6 जो है वो ऋतुएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर किन ऋतुओं की बात है? सिर्फ 2 ऋतु की बात है, ठंडी और गर्मी। क्योंकि वहाँ पर जहाँ सऊदी अरबिया में वहाँ पर बारिश तो कभी कभार होती है, और जो गर्मी है वो भीषण होती है, और सर्दी का मौसम आता है। 2 ऋतु अधिकतर है, इसलिए नबी मोहम्मद को और ऋतुओं का नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने इसका जो ऋतु है उसके बारे में ये बोल दिया कि जब जो जहन्नम में सांस छोड़ती है तो गर्मी आती है, सांस लेती है तो क्या होती है? ठंडी आती है। क्योंकि वो गर्म चीज़ को जहन्नम खींच लेती है। तो ये इतनी बड़ी जहालत वाली बात है कि नबी मोहम्मद ने लोगों को उल्लू बनाने के लिए बोल दिया कि जो गर्मी और ठंडी है वो ऐसे आती है, जबकि हमारे यहाँ 5 ऋतु हैं। तो जहन्नम और बसंत ऋतु के लिए कौन सी सांसें छोड़ेगा? बरसात के लिए कौन सी सांसें ले गया छोड़ेगा? ये नॉनसेंस वाली बातें लगती है ना। और यहीं पर एक दो ही ठंडी और गर्मी होती है, सिर्फ 2 ही, तीसरा कोई तो कुछ होता ही नहीं है। तीसरा आपने किसने बोला तीसरा ठंडी, होता है? अरे भैया मेरे, आपको इतना नहीं पता है? बरसात क्या है? बरसात क्या है? गर्मी में तो आता है बरसात। बरसात भी तो गर्मी में आता है, तो सर्दी में थोड़ी आता। अरे भैया शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। अरे ये तो एक मौसम है। ये तुम विज्ञान के हिसाब से चल रही हो ना, हम विज्ञान अरे के तो हिसाब से ये चलेंगे। अरे भैया विज्ञान के हिसाब से नहीं, ये ऋतुएं जो है वो हमारे पास आती हैं। वर्षा ऋतु किसे कहते हैं? जिसमें बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं? जिसमें भयंकर भीषण गर्मी होती है। शरद ऋतु किसे कहते हैं? जिसमें जो ठंडी है वो हल्की होती है। फिर शिशिर ऋतु आती है, फिर हेमंत ऋतु जिसको बसंत ऋतु भी कहा जाता है। ये जितने भी ऋतु हैं वो 2 महीने की होती हैं, और सब ऋतु का अलग अलग महत्व है। सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सर्दी और बरसात। चलो ठीक है, ये चलिए बरसात कहाँ गया फिर? बरसात गर्मी में तो आती है ना। बरसात अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे, सुन तो अच्छा बात सुनो, वो सर्दी में भी तो बरसात होती है, तो उसे क्या मानोगी?
वो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इस समय यहाँ पर भी एक मसला हो गया। देखो, सर्दी में भी बारिश होती है और मतलब ठंडी के समय में बारिश हो जाती है और गर्मी के समय में भी बारिश हो जाती है। तो उस समय का जहन्नम उल्टी करता है जो बारिश हो जाती है। और दूसरी बात कि 2-3 महीने तक लगातार जब बारिश होती है तो उसको बरसात का मौसम कहते हैं, जिसमें लगातार बारिश होती है, जिसमें जहाँ जून जुलाई अगस्त है ना, ये 3 महीने जून जुलाई अगस्त, अगर उसमें बोले हिंदी कैलेंडर में सावन भादो आषाढ़, ये 3 महीने जो हैं वो लगातार बारिश के होते हैं। तो ये बरसात के मौसम है। अल्लाह के नबी को बरसात के मौसम के बारे में पता नहीं था, क्यों? वहाँ पर बारिश के मौसम आते नहीं हैं उतने, क्योंकि वहाँ गर्म जो देश है वहाँ बादल ठहरते नहीं है, इसलिए बारिश जो है वो अल्लाह की नेमत है, वो ऐसा मानते हैं, जबकि बात झूठ है। और अब मैं आपको सुनिए, अरे भैया मेरे सुनो मेरी बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर कि जो बारिश है वो किस वजह से, जो मौसम है वहाँ चेंज होता है हमारे पृथ्वी में। असली वजह, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो अपने कोण पे झुकी हुई है 28 डिग्री सेल्सियस की, सॉरी सेल्सियस बोलते 28 डिग्री जो है वो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। 1 सेकंड में एक और चेक कर लूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो झुकाव में। पृथ्वी का झुकाव सर्च कर लूँ मैं, ताकि आपको करेक्ट बता सकूं, है ना। पृथ्वी का, चलो तुम सारी बात में तुम्हारी एक बात रोक के मैं आपसे पहले मेरी बात सुनिए। सॉरी 23.5 डिग्री, मैं 28 बोल रही थी। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है, वो भी अक्षांश पर। इससे क्या पता चलता है? इसी वजह से, रुको ना भैया, इसी वजह से मौसम जो है वो क्या है, वो मौसम जो है वो चेंज होते हैं हमारे। तो आपकी जो ये गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, सॉरी गर्मी और ठंडी की जो कॉन्सेप्ट है जो नबी ने दिया था, वो भी झूठी साबित होती है। तो आपको तो इस्लाम का हर एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ है जो छोटी साबित होती है, फेक। अब सुनो, बात सुनो तुम मेरी। अब सारी बातें छोड़ के आप मैं, ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे कि मौसम जो चेंज होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको जो बताया वो आपको समझ में आया? समझ में आया। सिर्फ दो तुम विज्ञान पे जाओ, किसी चीज पे जाओ, मौसम जो होते हैं सिर्फ 2 होते हैं, सर्दी गर्मी, तीसरा कोई मौसम नहीं। बरसात का मौसम तो होता ही नहीं है। बरसात जो गर्मी में आती है, बरसात के मौसम को गर्मी बोला जाता है। अरे भैया मेरे, 3 महीने तक बरसात होती है, फिर गर्मी नहीं होती, फिर उष्णता होती है। जो आता तो गर्मी में है, कोई बरसात आता तो मौसम सिर्फ 2 ही होते हैं, सर्दी गर्मी, तीसरा मौसम होता नहीं, बरसात का मौसम गर्मी में आता है। अब इतने बड़े गधे हो, मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। अब आंखों से देख रहे हो कि मौसम जो है आती है, पतझड़ का मौसम समझते हो किसे कहते हैं? पतझड़ का नाम सुना है? हाँ सुना है। पत्ते झड़ते हैं, मौसम चेंज हो जाता है, उसी समय जो है वो जो चैत है, चैत्र, वो शुरू होता है, चैत है ना। और एक और जो त्योहार है, होली का त्योहार ही है, उससे पहले ये जो है वो नेचर में जो बदलाव होते हैं, वो उस समय ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। उस समय क्या जहन्नम सांस लेना भूल जाता है। देखो, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना इस्लाम की, वो सारी चीज़ें झूठ। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा हम लोगों की बातें सुन लेना, जो हम लोगों ने इतने समय तक बात की, अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान सुन लेगा तो वो इस्लाम को छोड़ देगा, ये जान के कि इस्लाम में इतनी सारी फेक चीज़ें हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको विश्वास नहीं है उन चीज़ों